चीज की, श्रीलंका 2022, बांग्लादेश 2024, नेपाल 2025, उनमें क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ भी नहीं है। क्या काफी ज्यादा बाढ़ में बह के आ रहा है, इसे क्या दिख रहा है? अयोध्या का नाम ले रहे थे, अयोध्या में सीट हार गए। इंडिया के रोड्स और पुल्स, जो सिर्फ कर लीजिए एसएससी की, या फिर आप बात कर लीजिए नीट की, या फिर आप बात कर लीजिए यूपीएससी की, हर चीज में धांधली पूरा। वाह यार, दिल खुश कर दिया। मतलब इन लोगों को पता है कि जो गंद इन लोगों ने फैलाई है उसे साफ करना भी इनकी ही ड्यूटी है। इसे कहते हैं सिविक सेंस। कुछ दिनों पहले तक हमें एक एल जनरेशन कहा जाता था और इससे भी ज्यादा कई घटिया घटिया नाम दिए जाते थे। अरे भाई, कम से कम हम लोग आप लोग जैसे चुप तो नहीं रहे। आप लोग का जनरेशन तो एकदम चुपचाप सहते रह गया, लेकिन हम लोगों ने चुपचाप सुना तो नहीं। हम लोगों ने एक देश को आजाद कर दिया, एक रिवॉल्यूशन। मतलब जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर एक अलग ही खुशी हो रही है। आप पहले ये वाला एक वीडियो देखिए। मतलब एक पुलिस ऑफिसर है, एक प्रोटेस्ट करने वाला है, और दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं। मतलब सोच के देखिए, मतलब अलग ही लेवल की खुशी हो रही है। अब ये एक अमेरिकन यूट्यूबर की वीडियो देखिए। ये अमेरिकन यूट्यूबर नेपाल में क्या कर रहा है पता नहीं, क्या ब्लॉगिंग करने आया है, और ये इसका किस्मत कितना खतरनाक है देख सकते हैं। And all of the people celebrating. I'm gonna go back to my motorcycle. This is and I won't get that. अब मेन मुद्दे पर आते हैं। इस प्रोटेस्ट के कारण काफी सारे बिल्डिंग्स को जलाए गए, संसद भवन को जलाया गया, काफी सारे मिनिस्टर्स के घर को जलाया गया, काफी सारे जो होटल्स थे, बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स जो मिनिस्टर्स के थे या फिर बड़े बड़े आदमियों के थे जो करप्ट तरीके से लिए गए थे, उसे जलाए गए। इसमें बहुत ज्यादा हानि तो हुआ ही है और काफी सारे लोग भी मरे हैं गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट ने जब आदेश दिया कि आप लोग शूट एंड साइट कर दो, तो इससे भी काफी ज्यादा लोग मरे हैं। तो ये तो नुकसान तो हुआ ही है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये एक प्रोटेस्ट था ही नहीं, इसे आप एक रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि सेम ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा हुआ है। यहाँ पे भी यहाँ के जेनजी लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन करके यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसे उखाड़ के फेंका। सेम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वैसे ही हुआ था, उखाड़ के फेंक दिया था। ये तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और लिखा जाएगा भी वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे एक करप्ट सरकार को अपने उस पोजीशन से हटा सकते हैं, कैसे यूनाइट करके हम लोग प्रोटेस्ट करके एक बड़े लेवल के जो हाई लेवल आदमी है, हाई लेवल पोजीशन में, उसे हम लोग हटा सकते हैं। यस, वी आर जेनजी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम लोगों ने एक देश को आजाद कराया। नेपाल, our mother, this country gave us birth, nurtured us, but what did it ask in return? खैर, आज़ादी तो मिल गई और नया लीडर किसे चुना जाना है वो भी डिसाइड हो गया। अब ये पता नहीं ये अच्छा है कि खराब है, ये तो मुझे भी नहीं पता ये लीडर कैसा है, बट ये तो बात है कि हाँ, इसने इतने सारे लोगों ने इसे चुना है तो जरूर अच्छा ही होगा। अब थोड़ी बात इंडिया की कर लेते हैं। इंडिया में भी सेम वही हाल है जो नेपाल के मिनिस्टर्स की है। मिनिस्टर्स के बच्चे भी सेम नेपाल के मिनिस्टर्स के बच्चे जैसे हैं, नेपो किड्स। चाहे आप अमित शाह के बेटे जय शाह का बात कर लीजिए, उनमें क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी टैलेंट नहीं है, तो उसे आईसीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? कुछ भी नहीं है।
First of all, Smriti, I would like to congratulate you. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। या फिर आप बात कर लीजिए जो अभी रिसेंट न्यूज में है, नितिन गडकरी के बेटे जिसके एथेनॉल का कंपनी है। अब एथेनॉल का कंपनी को ऊंचा उठाने के लिए, करोड़ों का कंपनी बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, पूरे देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया। और इससे क्या हुआ, पूरा गाड़ी पीस जा रहा है, पूरा गाड़ी का माइलेज गिर जा रहा है। इतना गंदा तेल, क्या जरूरत है? ये सब क्या है? ये सब करप्शन ही तो है। पूरा देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस लिस्ट में एस जयशंकर जैसे नाम भी आते हैं और ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी अगर मैं इसे स्टार्ट करूंगा। ये लिस्ट में सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, ऑपोजिशन के लीडर के भी काफी सारे बच्चे मिलेंगे आपको। ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कितने बेकार क्यों आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, और नल में पानी चाहिए, खड़े रहे लाइन में ना। जमीन अपनी पर नोट खाकर साइन में ना, ड्रग्स ये फिर हमारे देश का भी सेम हाल नेपाल के जैसा ही है। करप्शन को छिपाने के लिए जैसे उन्होंने टेलीविजन को बंद कर दिया था, फिर सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश कर रहा था, तो वैसे ही इंडिया में टेलीविजन को बैन करके रखा है। लेकिन अभी तक खुशकिस्मती है कि सोशल मीडिया को बैन करने नहीं गया। और ये अभी उन लोगों को एक वार्निंग तो मिल गया कि अगर हम लोग सोशल मीडिया बैन करेंगे तो क्या हाल हो सकता है। टेलीविजन को तो खरीद चुका है गोदी मीडिया। आप लिस्ट देखिए कंट्रीज की, श्रीलंका 2022, बांग्लादेश 2024, नेपाल 2025। अब किसकी बारी है? इंडिया पता नहीं, कभी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। और अभी एक रिसेंट वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एचपी में जो रोजवुड है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ में बह के आ रहा है। इससे क्या दिख रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ बड़ी कंपनी ने पेड़ कटवाया होगा और वो छुपा के रखा होगा। सेम वो पुष्पा वाला फील आ रहा है कि बाढ़ आया तो बाढ़ आने के बाद वो निकल गया। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब नेचर भी चाहता है कि ये जो करप्शन हो रहा है वो एक्सपोज हो जाए। नेचर, हमारा भगवान भी चाहता है कि ये जो करप्शन हो रहा है वो अति है, अति काफी ज्यादा है, इसे निकालो और सरकार को एक्सपोज करो। नेचर भी चाहता है। इंडिया के रोड्स और पुल्स जो सिर्फ एक ही साल में टूट जाते हैं। इंडियन एग्जाम्स का हाल तो और भी बदतर है, चाहे आप बात कर लीजिए एसएससी की, या फिर आप बात कर लीजिए नीट की, या फिर आप बात कर लीजिए यूपीएससी की। हर चीज में धांधली पूरा होता है, करप्शन एकदम पीक पे है। सो यस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कुछ ही दिन में हमें सेम ऐसा ही प्रोटेस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। और इससे हम लोगों को थोड़ी भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंडिया में हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को सुधारो, ये अपने आप को एक वार्निंग जैसा लो, क्योंकि अब आप लोगों को और धर्म भी नहीं बचा सकता। धर्म के नाम पर आप लोगों ने जितना जो आप लोगों ने लोगों को खाया है वो देख लिया सब लोगों ने। अब उन लोगों को पता चल गया है, काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया है कि नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश नहीं चलेगा। भगवान हम लोग को खाना नहीं खिलाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो आप खत्म कर रहे हैं, ये जो आप बेच रहे हैं, इससे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। ये भगवान का आप नाम नहीं ले सकते। अयोध्या का नाम ले रहे थे, अयोध्या में सीट हार गए। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। ठीक है, थैंक यू। इस मैटर में आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें जरूर बताइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रसन्न वदना सौभाग्य